लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कह कर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर रह जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। पानी की बोतल कौन कौन लाया है? हाथ उठाओ जल्दी से, सब लायो? ठीक है। 5 किलो की जम के तो बोलो, नहीं 10 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की, कितनी? तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही, और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी है एकदम। हमारे पास बोतल नहीं, तो हम रख के बताते, परंतु हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाल ही नहीं है। तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साथ देगा, जितने छोटे बनकर रहोगे। छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो। चल रहे अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चल। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कह रही है, जितने छोटे बनकर जिंदगी को जियोगे, जितने छोटे बनकर, कुछ नहीं आता हमको, हमें ना तो मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है, ना हमें कोई उपाय आता है। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, सारी समस्या का हल एक है। हमें इसके सिवाय कुछ, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम भारती वर्मा, राजेश वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भारती वर्मा, राजेश वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पता नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। 1 लोटा जल, बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुजी बताती हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। मेरे परिवार वालों ने डॉक्टरों को दिखाया पर योग नहीं बना। पहली बार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने पर मैंने रजो धर्म के ठीक 7वें दिन बांधी, और उसी दिन बालोद की आखिरी 2 दिन की कथा सुनने गए। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को समझ नहीं आया, गर्भ ठहरा गया, और समय निकलता चले गया। तब आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 1 नहीं 2 बच्चे। गुरुदेव मैं कहना चाहती हूँ, मैंने पशुपति व्रत भी 2 बार करे थे, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 2 बार करा था, और शिव जी की कृपा से आज मेरे घर में 2 बच्चे, 3/5/2024 को जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। एक पत्र और है, यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम, पढ़ के बताओ जरा।
है वीर कोना। अच्छा ठीक है। मैं यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम वीर कोना, चरणों को कोटि वंदन करती हूँ। एक जल की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। पत्र छोटा पड़ जाएगा अगर मैं लिखूं। बाबा की इतनी कृपा हुई, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। जब हुआ नहीं, हिम्मत हारा, तब शिव के मंदिर जाना चालू करा। एक लोटा जल चढ़ाता, मंदिर की सफाई करता। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बेटे की वन विभाग परिक्षेत्र के अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, साथ में प्लेट भी है, पर निवेदन है कोई भी बर्तन, प्लेट, लोटा कुछ भी ना भेजा करो, अपने घर में रखो, सेवा में काम में लो। पत्र आए बस वो स्वीकार। आप सबसे निवेदन, जिनके नाम लिए हैं अगर वो बैठे हों तो आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो चुके थे, फिर भी हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कई जगह डॉक्टरों को, वेद को दिखाया, फिर भी हमें संतान की खुशी प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमारे घर में किसी ने बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा आता है, उसे हमने सुनना चालू किया, मंदिर जाना चालू किया, वहाँ से रुद्राक्ष का जल लाना चालू किया, पशुपति व्रत का 3 बार व्रत किया। गुरुदेव 2022 में रायपुर में, 2023 में भिलाई में हमने दोनों कथा साथ में बैठकर सुनी। महादेव की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 3 अक्टूबर 2024 को हमें बाबा की कृपा से 2 जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 2 जुड़वा पुत्र भगवान देता है तो, अरे बोलो तो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देते हैं छप्पर। और केवल तुमको ही नहीं दिया, शिवजी ने जिसको दिया छप्पर फाड़कर। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी और भगवान कृष्ण के घर जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहा गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं है। भगवान कृष्ण से गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की 11 दिन तक आराधना करो। और भगवान शंकर की आराधना एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11 दिन तक आराधना करी। तब जाकर भगवान कृष्ण के ऊपर शिव कृपा, भगवान शंकर ने कहा हे वसुदेव, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर करी है। मैं वर देता हूं तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हो गए शिव की कृपा। इसलिए कहते हैं शंकर की आराधना करो, जितने चाहिए उतनी आराधना करो। पशुपति व्रत का फल, बाबा की अविरल भक्ति क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। फिर वही वाली लाइन आ गई है, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और किसके
साथ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने आराधना करी, भगवान कृष्ण को छप्पर फाड़ कर दिया। राम जी ने आराधना करी, राम जी को छप्पर फाड़ कर दिया। स्वयं हनुमान जी की माता अंजना मां, जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान नहीं, नैनों में जल भर गया, आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा के यहां पहुंच गई। पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा, अंजना इतनी सी बात के लिए रो रही है कि औलाद नहीं है? इतने साल हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं है। मेरे पति केसरी के भी नैनों से जल बहता है पिताजी, कोई उपाय बताओ। गौतम बाबा ने कह दिया, अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, शिव का चढ़ा हुआ जल का पान करना, शिव साधना में लगना। अंजना माता ने वैसे ही करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की कृपा हो गई, शिव की कृपा, प्रकट हो गए भगवान शंकर। अंजना मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अंजना जी ने कह दिया, बस आप मेरे पुत्र बनकर जन्म ले लो, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मैं तो जन्म नहीं ले सकता, फिर मेरा अंश स्वरूप तुम्हारे गर्भ से जरूर जन्म लेगा। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर। मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और भगवान शिव के अंश नहीं था, शिव की कृपा हुई, 6 बच्चों का जन्म, हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, सब प्रकट कर। सब ये शिव की उदाहरण, ये शंकर। थोड़ा बहुत नहीं देता मेरा शंकर भगवान, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा फाड़। थोड़ा बहुत मेरा शिव नहीं देता, देता है तो बहुता में देता, बहुता। आप ऐसे दयानुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयानुनाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल जब आप चढ़ाते रहोगे, शिव को रिझाते रहोगे, शंकर को मनाते रहोगे, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते रहोगे, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। शंभू शंभू प्रणाम करो, शंभू शंभू प्रणाम करो। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चों के। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ। तो बाबा ने दे दिया ना, आंसू पोंछ के जाओ यहाँ से, आंसू पोंछो चलो। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से कई सालों के बाद
बाबा ने कृपा करी और बाबा की करुणा से प्राप्त हो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो करिश्मा करेगा, वो दुख हरेगा, वो संकट हरेगा, वो तकलीफ दूर करेगा। आप शिव के मंदिर जाते रहो, शंकर की आराधना करते रहो। ऐसा करिश्मा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जब तक ये मानव की देह है, ये शरीर है, तेरी कृपा। एक लोटे जल का ले आओ, ले आओ। एक लोटे जल का क्या करिश्मा है। एक लोटा जल कितना दुख मिटा सकता है। एक लोटा जल क्या कर सकता है। ये शिव महापुराण की कथा में आकर देखो कि जिंदगी का शंभू शंभू हाँ, ये माई की तुमको लेके आया है बेटा, शंभू शंभू। हर हर 12 साल के बाद हुए हैं, एक बार जोरदार था। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ओ मांगा है भोलेनाथ से वरदान
रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से 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 रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो ऐसा करिश्मा होगा जो मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, 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 ओ मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, ओ तेरी कृपा तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे अपने स्थान पर बैठकर बाबा को प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है, 2 बार प्रार्थना करने का योग बन गया, ये शिव की उदारता है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। आज कथा विराम की ओर जा रही है। 14 तारीख से 20 तारीख तक फिर 1 बजे से 4 बजे तक देवघर बाबा बैद्यनाथ झारखंड से कथा का लाभ लेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। शिव जी से प्रार्थना सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगलकारी वेश मंगल
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिक के परिक्रमा कर कर आए। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर आए, इसलिए प्रथम फल गणेश जी को प्राप्त। ऐसा फल गणेश जी को मिल गया जिसमें आदर है, सम्मान है, सत्कार है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्राप्त हो। प्रथम गिनती में गिना जाने वाला वो था गणेश जी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है, संवाद कर रहा है। विदल और उत्पल नाम के दो असुरों का भगवान माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कुंदुक फेर कर संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया था, उस रोग को मिटाने के लिए भगवान शिव ने आकर वर दिया। दूसरा वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दारू दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारनाथ बन गए। नर नारायण को वर दिया, केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भार तत्व होने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो भगवान वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया तो नागेश्वर हो गए। राम जी को दर्शन देकर राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वरम हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित किया तो कृष्णेश्वर नाथ हो। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को चली जाती है। तुमरुका जी ने भगवान शिव से मांगा। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चारों तरफ फैलेगा, लोगों की अधोगति में मृत्यु होगी, कहीं एक्सीडेंट हो रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, युवान अवस्था में लोग मर रहे होंगे, प्राण छूट रहे होंगे, अधोगति में लोगों के प्राण जा रहे होंगे, तब ये शिव महापुराण की कथा एक सार होगी। आज कलिकाल में कहीं बस दुर्घटना, कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं फ्लाइट दुर्घटना, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ, कहीं अटैक, कहीं कुछ, युवान बच्चे, जवान लोगों को बीमारियां आती जा रही है और लोग प्राण छूटते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव की ये पवित्र कथा जो हृदय से श्रवण करता है, सुनता है, उसकी मनोकामना भगवान देवादिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। ये कलिकाल में एक सुख का केंद्र है शिव। ऐसी पवित्र कथा बड़े आनंद के साथ में कवर्धा क्षेत्र में चल रही थी। भगवान शिव वर देकर, आशीर्वाद देकर चलते हैं। शिव पोथी मस्तक पर रहती है, बेलपत्र पोथी पर समर्पित करते हैं। श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी द्वारा, श्रीमती नेहा तिवारी जी, श्री आशीष जी तिवारी, कवर्धा छत्तीसगढ़ कबीरधाम में ये पवित्र कथा घुंगरी खुर्द में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। कथा मंडप में
विराजमान दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी से मैं निवेदन करूं कि इस विराम पर आप पधारे हैं, साथ में विधायक महोदय भी हैं,